श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और ये कार्तिक का महीना कितना ज़्यादा पवित्र महीना होता है। और इस कार्तिक के महीने में जो भी लोग विशेष नियमों के साथ इस कार्तिक के महीने में रहते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर बहुत अच्छे से होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस कार्तिक के महीने में अपनाए जाने वाले वो विशेष नियम बताएंगे जो कि अगर आप लोग अपने घर परिवार में अपनाते हैं तो निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही में भगवान से आप जो भी मांगेंगे वो भी आपको मिलेगा, साथ ही में आपके जीवन से दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कार्तिक के महीने में अपनाए जाने वाले वो विशेष नियमों के बारे में जो कि आपको इस पूरे कार्तिक के महीने में जो है इन पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कार्तिक का स्नान। कार्तिक के महीने का स्नान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपसे हो सकता है और आपके शरीर की उतनी क्षमता है तो कार्तिक के इस महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुरू कर दीजिएगा। आप जब से ये वीडियो देख रहे हैं, जब से आप लोगों को पता लग रहा है, आप उसी दिन के कार्तिक के इस महीने में आप लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान की असीम कृपा उस पर होती है। तो पहला नियम आप लोग ये समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने का स्नान बहुत ज़रूरी होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्नान करने की कोशिश ज़रूर करें। उसके बाद में दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना। इस कार्तिक के महीने में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने का भी एक विशेष महत्व होता है। आप रोज़ स्नान करके जो है एक नियम बना लेना इस कार्तिक के महीने में कि आप रोज़ भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे, एक लोटा जल के साथ में अगर एक बेलपत्र, एक फूल, कुछ और मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली बात आती है कि जो अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं तो वो कैसे चढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो जो बेलपत्र जब शिवलिंग के ऊपर होगी तो उसकी जो डंडी का भाग होगा वो आपकी तरफ होगा, नहीं तो जलाधारी की तरफ होगा। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग के ऊपर होगा और वो पीछे की साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग भगवान के ऊपर कोई फूल समर्पित कर रहे हैं इस कार्तिक के महीने में तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फूल आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, ना कि अपने लिए समर्पित कर रहे हो। तो जो भी आप फूल चढ़ाओ उसका खिला हुआ भाग हमेशा भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए या उनको स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले नियम के बारे में। दोस्तों इस कार्तिक के महीने में आप एक नियम और बना लो कि वो रहेगा अपना दीपदान का। मतलब भगवान के मंदिर में भले ही आप किसी भी महीने में दीपदान ना करते हो, मतलब दीपक बाती करने ना जाते हो, पर कोशिश करना शाम के समय इस पूरे कार्तिक के महीने में आप भगवान शिव जी के मंदिर में या आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ पर जाकर एक घी का दीपक आप ज़रूर लगा कर आइएगा। क्योंकि कार्तिक का महीना होता है इतना ज़्यादा पवित्र है कि इस महीने में जो काम किया जाए, जो नियमों का पालन किया जाए, उनका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत विशेष होकर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर शाम के समय जो है इस कार्तिक के महीने में एक घी के दीपक लगाने का जो है नियम बना लेना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उस नियम के बारे में जो कि आप लोगों को यहाँ पर इस कार्तिक के महीने में अपनाना है। आप जो एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाएंगे उसको आपको कभी भी खाली लेकर नहीं आना है। ठीक है, आप अभी तक लाते हो ना लाते हो उससे मतलब नहीं है, पर ये कार्तिक का जो महीना है ना, इसमें आप जो जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए जा रहे हो वो जल का लोटा मंदिर से खाली नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है आपने शिव जी पर जल चढ़ाया, अपनी पूजन अर्चना करी, उसके बाद में जलाधारी से जो जल गिर रहा हो, भले ही एक बूंद ही जल ना आपके लोटे में आए, पर आपका लोटा खाली नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा जल जो है आप लोगों को लौटते समय, मंदिर से लौटते समय अपने उस लोटे के अंदर ज़रूर झील कर लाना है। अब इस जल का करना क्या है, इस जल को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो आप इस जल का आचमन कर सकते हो। इस जल का आचमन करोगे तो आपके शरीर से रोग और बीमारी दूर होंगी और बहुत सारे जो भी रोग होंगे वो भी आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो है आप इसे अपने घर, जो आपके घर में आप लोग जो है मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हो। छिड़कने से होगा ये कि वहाँ पर आपके भगवान शिव जी की कृपा आपके घर परिवार पर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जल का प्रयोग कर सकते हो, पर खाली हाथ नहीं आना है, क्योंकि वो उस जल में भगवान शिव जी का आशीर्वाद होता है। और कार्तिक के महीने का आशीर्वाद हमने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा विशेष और यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बताते हैं माताओं बहनों के लिए कुछ ऐसे नियम जो कि उन्हें इस कार्तिक के महीने में ज़रूर पालन करना है और उनके लिए ये नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आप माताएं बहनें विशेष रूप से यहाँ से ये पूरे नियमों को सुने। सबसे पहली चीज़, माताओं बहनों को हमने आपको बता ही दिया है कि प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस कार्तिक के महीने में आपको कोशिश करना है कि स्नान कर लेना है। ठीक है, और स्नान करने के पहले वैसे तो जो अपने घर का झाड़ू पोंछा होता है वो स्नान के बाद ही किया जाता है, पर आप
आपको कोशिश करना है कि आपके घर का झाड़ू पोछा भी जल्दी सुबह हो जाए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, नियम ये कहता है कि आपके घर से कोई भी व्यक्ति निकलने से पहले आपके घर की साफ़ सफाई या सारे काम हो जाने चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि घर की साफ़ सफाई कब की जाती है, जब सब कोई कोई चला जाता है, तो उसके बाद हम लोग जो है पूरे घर की साफ़ सफाई धुलाई वगैरह करते हैं। तो हमें ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अभी से आपको पता चल रहा है तो भाई इस कार्तिक के महीने से इस नियम का पालन कर दो कि आपके घर का कोई मुख्य सदस्य अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, उससे पहले आपके स्नान हो जाने चाहिए, आपके घर का झाड़ू हो जाना चाहिए, पोंछा हो जाना चाहिए। अब वो चाहे आप नहाने के पहले करें ना चाहे नहाने के बाद में करें। वैसे तो झाड़ू में भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दोस्तों झाड़ू को भी नहा कर लगाना चाहिए। पर वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे लगाएं। पर आपका नियम ये कह रहा है कि घर के किसी भी सदस्य के बाहर जाने से पहले आपके घर की सारी साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। बच्चों का चलेगा, पर जो आपके घर का मुख्य सदस्य है ना, उसके जाने से पहले आप लोगों को अपने घर की साफ़ सफाई और स्नान वगैरह से सब कामों से बिल्कुल निवृत्त हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नियम कहता है, इसलिए इस नियम का पालन करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हो आप लोग तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां आती ही रहती हैं। ठीक है, तो इस बात का माताओं बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में, वो है झाड़ू। दोस्तों, ये कार्तिक के महीने में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं, तो इसमें झाड़ू का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। झाड़ू के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी जी होती हैं, ये बात आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को झाड़ू को किस किस स्थान पर नहीं रखना चाहिए वो हम आपको बताते हैं, वो आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहले हम आपको 3 स्थान बता देते हैं जहाँ पर आपको झाड़ू को नहीं रखना है। जहाँ पर पति पत्नी के सोने का कमरा हो, वहाँ पर आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इससे वरना प्रेम नहीं बढ़ता है। उसके बाद में दूसरी जो जगह है वो है हॉल, जहाँ पर आपके घर में मेहमान आते हों, मेहमान आकर बैठते हों और आप वहाँ पर अगर झाड़ू रख रहे हैं अपने घर में लगाने वाला, तो भाई वहाँ पर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आपके घर में जो बच्चे होंगे ना, उनमें क्रोध आएगा। तीसरा जो जगह है वो ये है कि आप लोगों को जो है कहीं पर भी ऐसे झाड़ू नहीं रख देना चाहिए, कि लोगों के सामने, वो आपकी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं तो आपके बच्चे जो घर में बच्चे होंगे वो गलत संगत में जाएंगे। इसीलिए दोस्तों झाड़ू का भी एक विशेष महत्व होता है। अब झाड़ू को कहाँ पर रखें, तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में जगह नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में एक ही कमरा है, तो आपको ऐसी जगह पर झाड़ू रखना है जहाँ पर खुद की आपकी भी नज़र ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, सामने हमारे झाड़ू पड़ा है, हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हमें झाड़ू दिख रहा है और बाहर वाले को भी दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। झाड़ू पर आपकी खुद की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जगह आप लोगों को जो है रखना चाहिए। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा झाड़ू हैं, उनको अलग अलग नहीं रखना है, उनको एक ही स्थान पर सबकी नज़रों से छुपा कर रखना है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर झाड़ू को नहीं रखना है। झाड़ू को कभी भी पाँव नहीं मारना है, गलती से कभी पड़ जाए तो उसको पैर पड़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी जी का एक वास होता है। उसके बाद में दोस्तों, झाड़ू को आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल मत रखें जहाँ पर आपको बार बार जो है ठोकर लगे। झाड़ू में ठोकर बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और कई सारी माताएं बहनों का ये भी आदत रहती है कि वो रात में झाड़ू लगाने लग जाती हैं, तो रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये कार्तिक के महीने के नियम हैं, आप भले ही पूरे साल मत इनका पालन करो, पर कार्तिक के महीने में कोशिश करो कि नियमों का आप लोग पालन करो। ठीक है, तो क्या करना है, रात्रि में आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितनी ज़रूरी बातें हैं। अब ये सभी नियमों का पालन सिर्फ माताएं बहनें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम जो आपको नियम बता रहे हैं ये भी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको ज़रूर सुनना चाहिए, तो वो लोग भी ज़रूर सुनें। तो देखिए, माताओं बहनों के लिए एक समय होता है शाम का। उस शाम के समय वैसे तो सभी लोगों को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर विशेष रूप से माताओं बहनों को ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, शाम का, हर दिन का, इस कार्तिक के महीने का विशेष रूप से शाम का एक समय होता है जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, जो कि लगभग शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है। कई सारे लोग इसे 5-6 बजे से भी मानते हैं, पर एक नियम के साथ देखा जाए तो शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का जो समय रहता है वो प्रदोष काल का शाम का समय रहता है, जो कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान नंदी बाबा के भ्रमण का समय रहता है, जब वो आप सभी लोग घर के सामने से गुजरते हैं। और जिस घर में इन नियमों का पालन होगा उसके घर में भगवान शिव, माता पार्वती जी नंदी बाबा के साथ में ज़रूर रुकते हैं। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको इस समय के बीच में, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, शाम के इस समय के बीच में, इस कार्तिक के महीने में रोज़ शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है, माताओं बहनों को ध्यान रखना है इन चीज़ों का, झाड़ू नहीं लगाना है। माताओं बहनों को चूड़ी या बिछिया नहीं पहनना है। कई सारे लोग माताएं बहनें चूड़ी या बिछी शाम के समय कंघी करने लग जाती हैं, ये सब करने लग जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो शाम के समय चूड़ी बिछिया आपको नहीं पहनना है, माताओं बहनों को सिंदूर नहीं लगाना है, चूड़ी बिछिया हमने आपको बता दिया नहीं पहनना है। उसके बाद में जो आपके बाल हैं, बालों को किसी तरह से खोलना नहीं है, उनकी कंघी नहीं करना है, ठीक है। गलती से भी आपको अपनी चौखट पर नहीं बैठना है, अंदर बैठो बाहर बैठो पर चौखट पर नहीं बैठोगे, ठीक है। उसके बाद में अपने घर के सभी समय के बीच में आपको अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले रखना है, क्योंकि भगवान शिव जब माता पार्वती जी के साथ में आएंगे और वो जब आपके घर के दरवाजे बंद देखेंगे तो वो वापस चले जाएंगे। इसलिए आपको इस शाम के समय के बीच में अपने घर के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए, ठीक है, बंद नहीं रखने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों हो सके तो आप कार्तिक के महीने अपने में घर के जो मुख्य द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहाँ पर भी चाहो तो एक दीपक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भगवान का आशीर्वाद ही आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष नियम थे जिनका आपको जो है ज़रूर पालन करना चाहिए, वो भी इस कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक के महीने का जो आपको फल मिलता है ना, वो किसी और महीने में नहीं मिलता है। बाकी नियम तो बहुत सारे हैं, बस पालन करने वाला चाहिए। बाकी हमने आपको जो मेन नियम थे वो बता ही दिए हैं। माताओं बहनों के लिए ज़्यादातर ये विशेष नियम होते हैं, क्योंकि वही होती हैं जो ज़्यादातर पालन कर पाती हैं, सभी लोग नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये नियम थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री।